स्टॉक की रिपोर्ट्स चेक करने के लिए आपने लेफ़्ट में जो मेन्यू है इसमें आपने यहाँ स्टॉक समरी में जाना है। ये यहाँ पर ऑप्शन है स्टॉक समरी का। स्टॉक समरी में जाएंगे तो ये 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे, स्टॉक समरी, स्टॉक स्टेटस और आइटम ट्रांजैक्शन। तो स्टॉक समरी में आप जाएंगे, यहाँ आप जो भी ईयर सेलेक्ट करेंगे उस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक सॉफ्टवेयर आपको यहाँ शो कर देगा। अब इसकी डिटेल देखने के लिए आप ये जो आइटम के आगे शो का बटन है इसको क्लिक करेंगे तो ये आपकी डिटेल आ जाएगी सारी मंथ वाइज कि किस मंथ में कितना परचेज़ है, कितना सेल है, क्या गेन लॉस है और बैलेंस क्या है। अब इसकी फर्दर डिटेल देखने के लिए फिर आगे आपने यहाँ एक्शन का बटन है तो आप एक्शन पे क्लिक करेंगे तो अगेन ये विंडो ओपन होगी। यहाँ पर आप गेट अप्रैल डाटा पे क्लिक करेंगे तो ये एक एक दिन की ये डे समरी आ गई। तो यहाँ अगेन 2 ऑप्शन है, फुल डिटेल और डे समरी का। तो डे समरी में दिन की पूरी समरी आएगी, फुल डिटेल के बाद आप गेट अप्रैल डाटा करेंगे या गेट जो भी मंथ का नाम है तो यहाँ पर आपको उस मंथ की एक एक एंट्री आ जाएगी। तो साथ ही ये आपको यहाँ ये भी बताएगा कि ये एंट्री आई कहाँ से, नोजल रीडिंग से आई है, क्रेडिट सेल से आई है, सेल जीएसटी से आई है, ये एंट्री आपने डाली कहाँ से है ट्रांजेक्शन। तो एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन है स्टॉक स्टेटस में जाएंगे आप, यहाँ आप डेट डालेंगे। अब यहाँ आइटम ग्रुप या तो आप एक सेलेक्ट कर लो या सेलेक्ट ऑल कर लो। तो सेलेक्ट ऑल के केस में बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट ऑल ही होता है। तो यहाँ सारी आइटम्स का, प्रोडक्ट्स का आपको एक स्टेटस बता रहा है सॉफ्टवेयर के इस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर। अब ये महीने का भी हो सकता है, 15 दिन का भी, जो भी आप पर्टिकुलर पीरियड आप यहाँ पर डाल रहे हैं। तो उस पीरियड में हमारे पास इतना स्टॉक ओपनिंग में था, इस वैल्यू का, इतनी परचेज हुई, इतनी सेल हुई, इतनी वैल्यू की, ये गेन लॉस है और ये क्लोजिंग क्वांटिटी है। देन यहाँ पर डिप भी आ जाएगी, वेरिएशन भी आ जाएगा और टेस्टिंग भी आ जाएगी। तो ये पूरी कंप्लीट रिपोर्ट हो जाती है एक पर्टिकुलर पीरियड की। अब अगेन आप यहाँ पर अगर आइटम की डिटेल देखना चाहते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, तब आप यहाँ ऑप्शन है ये आइटम ग्रुप और आइटम पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ वो प्रोडक्ट को आप सेलेक्ट करेंगे। देन आइटम रजिस्टर पे आप क्लिक कर देंगे तो ये उसकी डिटेल बता देगा। अब अगेन यहाँ पर एक ये एक्सपेंड का ऑप्शन है। पूरे सॉफ्टवेयर में ध्यान रखा कीजिए, कहीं भी अगर ये एक्सपेंड का ऑप्शन है तो यहाँ क्लिक करेंगे तो एक्स्ट्रा कुछ डिटेल्स इसके अंदर वो ऐड कर देगा सॉफ्टवेयर। ये आपकी डेली की डे वाइज रजिस्टर आ गया प्रोडक्ट का। उसके बाद एक और ऑप्शन है आइटम ट्रांजेक्शन। आप यहाँ जा सकते हैं, यहाँ आप डेट डालेंगे, यहाँ प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे या ऑल प्रोडक्ट कर लेंगे, जैसे भी आप करना चाह रहे हैं। देन आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर अकाउंट की अगर आपको सिर्फ ट्रांजैक्शन देखनी है किसी आइटम की तो वो भी कर सकते हैं। सपोज़ आप ये देखना चाह रहे हैं कि ये लुब्रिकेंट मैंने किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को किस किस डेट में बेचा, तब आपको ये अकाउंट सेलेक्ट करना है, या किस पर्टिकुलर पार्टी से ख़रीदा। अगर आपके पास उस आइटम की सेल परचेज मल्टीपल पार्टी को हो रही है तो देन यहाँ पर आप इन आउट का ऑप्शन करेंगे कि आपको परचेज देखनी है या सेल देखनी है, ऑल में सारे आ जाएगा और आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर पूरी डिटेल दे देगा। अब यहाँ पर ये पूरा फुल डिटेल्ड है, एक एक चीज़ उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, उसका जीएसटी, वैट, हर चीज़ आपको डिटेल यहाँ पर मिल गई। तो यहाँ पर अलग अलग प्रिंट दिए हैं, ग्रुप वाइज, डेट वाइज, ये सब आप प्रिंट निकाल सकते हैं, एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और ऑप्शन है अकाउंट नॉट इक्वल टू। अभी तो अगर आप इसको पर्टिकुलर एक अकाउंट का सेलेक्ट करेंगे तो उसकी आएगी, लेकिन अगर आप यहाँ नॉट इक्वल टू कर दोगे तो इस अकाउंट को छोड़कर बाकी सबकी आएगी। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो इस तरह से आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ ये डे समरी का भी ऑप्शन है। तो एक दिन की रिपोर्ट आ गई है, एक पर्टिकुलर डेट के अंदर कितनी सेल हो रही है आपकी। देन ये नोज़ल सेल का ऑप्शन है। तो डिफरेंट ऑप्शन हैं, आप इनको चेक कर सकते हो। सिर्फ आपको पीरियड डालना है और जो ये शो का बटन है या उसके बराबर में कोई बटन है तो वो आपने क्लिक कर देना है, दैट्स इट।